करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज से सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है और आज कक्षा 10वीं की गणित की परीक्षा है। परीक्षा को लेकर के केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम, 43 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। देश भर में 15,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर के केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा से सहित तमाम नकलविहीन परीक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। देश भर में 15,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं और आज से ये परीक्षा जब शुरू हो रही है तो हरियाणा में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा विश्व भर में सीबीएसई की एक अपनी पहचान है और न सिर्फ देश भर के तमाम स्कूल सीबीएसई से रिकॉग्नाइज होते हैं, संचालित होते हैं, बल्कि विदेशों में भी सीबीएसई की एक अपनी मान्यता है और विदेश के स्कूल भी कई सारे देशों में सीबीएसई को ही मानते हैं और सीबीएसई की परीक्षाओं के आधार पर ही, इसके गाइडलाइन के आधार पर ही चलते हैं। ऐसे में देखिए, सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है वो आज से शुरुआत हो रही है और जो पहले खामियां रही हैं, अव्यवस्थाएं रही हैं, उनको दूर करते हुए सीबीएसई ने इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई है। सीबीएसई की परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरियाणा में इस वक्त व्यवस्था पुख्ता किए हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से इस वक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बाहर परीक्षा संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखिए और साथ ही साथ जो बच्चे अंदर जा रहे हैं पूरे पारदर्शिता के साथ उनको अंदर जाने दिया जाए और चेकिंग व्यवस्थाएं त्रिस्तरीय की गई हैं। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, हरियाणा पुलिस की मौजूदगी है परीक्षा केंद्रों पर। आप देखिए, सुबह से ही जो छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर के परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्था को देखते हुए अपने अपने व्यवस्थाओं के साथ छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीबीएसई के 10वीं की आज जो परीक्षा है वो गणित की परीक्षा है और गणित की परीक्षा को लेकर के पूरे वर्ष भर जो छात्र हैं उन्होंने पूरे तन्मयता के साथ मेहनत की है, पूरे मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ अलग अलग पड़ाव को पार करते हुए आज इस परीक्षा तिथि पर पहुंचे हैं और परीक्षा संचालकों से लगातार जिला प्रशासन की भी और सीबीएसई की भी एक गाइडलाइन है, एक अपील है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखें। चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से, उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त हरियाणा के शहरों में परीक्षाओं को लेकर के। विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पानीपत से और करनाल से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपका ही रुख करूंगा। विकास, जरा बताइए करनाल में क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं परीक्षा केंद्र पर? मुझे लग रहा है आप स्कूल के बाहर ही खड़े हुए हैं, आप छात्र पहुंच रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। क्या कह रहे हैं छात्र, कैसे संघर्ष जो उन्होंने किया है, पूरा मेहनत किया उन्होंने वर्ष भर, आज परीक्षा कॉपियों पर उतरेंगे, जरा उनको प्रोत्साहन भी दीजिएगा इंडिया न्यूज की तरफ से। मैं आपको जानकारी दे दूं, आज कहीं ना कहीं 45 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देंगे और गणित का पेपर है, जिसको चलते कहीं ना कहीं छात्रों में उत्साह देगा। एक छात्र भी हमारे साथ जुड़ा है, हम एसबीएस स्कूल के बाहर खड़े हैं। बिल्कुल, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो कैसा लग रहा है पूरे साल परीक्षा, आज परीक्षा का दिन है इधर सामने, तो कैसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? कैसी तैयारी है आपकी? इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि आज सीबीएसई ने एक रूल भी निकाला है कि अगर कोई पहला पेपर नहीं दे पाएगा तो दूसरे पेपर में दे सकता है, अगर कोई नहीं दे पाता तो नंबर सेकंड बार में ट्राई कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पेपर दे सकता है वो। तो कैसा लग रहा है कि पूरे साल पढ़ते हैं और आज वो परीक्षा का दिन आ गया, जिस घड़ी की इंतजार होती है हमें? डर तो लग रहा था, ठीक है। मैथ का पेपर है, डिफिकल्ट माना जाता है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कर देंगे, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो इंडिया न्यूज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तीर्ण हो गया हो तो आगे अपनी कक्षा में बढ़ो। ठीक है, ठीक है विकास, आ रहा हूं आपके पास। जरा हमारे सहयोगी इस वक्त आप व्यवस्थाओं का जायजा आपसे लूंगा कि क्या इस वक्त व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर, कैसी व्यवस्थाएं हैं, जरा हम रुक कर लेते हैं इस वक्त पानीपत का। पानीपत में क्या व्यवस्थाएं हैं जरा बताइए। इस वक्त जिला प्रशासन की भी महती भूमिका है, सीबीएसई की भी भूमिका है राजेश, और आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं जो पेरेंट्स आए हैं सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं छात्रों से कि उनका जो बच्चा है
संघर्ष किया है, मेहनत किया है, पूरे वर्ष जो मेहनत किया है वो अच्छे तौर पर इस परीक्षा को निकाले। जरा दिखाइए व्यवस्थाएं और बच्चों से बातचीत भी कीजिएगा, उनके अभिभावकों से बातचीत कीजिएगा कि प्रेशर ना बना जाए और प्रोत्साहन भी दीजिएगा बच्चों को। देखिए कीर्तिमान, आज 10वीं की जो है परीक्षा है उसमें गणित का पहला पेपर है आज। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं मौजूद हूँ पानीपत के प्रताप स्कूल पर, जहां 3 स्कूलों का सेंटर बनाया गया है। करीब 17 स्कूल इसमें जो है शामिल किए गए हैं। 17 स्कूलों का सेंटर यहाँ बनाया गया है और 17 ही सेंटर पानीपत के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभिभावक आप देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं वो यहाँ लेकर, यहाँ जो स्कूल प्रशासन है वो अपने बच्चों को लेकर पहुंचा। कहीं ना कहीं तैयारियों के साथ जो है बच्चे एक नए जोश के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि स्कूलों के बाहर है। अगर प्रशासन की बात राजेश आ रहा हूं आपके पास, जरा विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा सुनिए। देश भर से ऐसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो छात्र छात्राएं इस वक्त परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनकी भी मन में एक होगा कि भाई अच्छा प्रदर्शन करना है, लेकिन प्रेशर बना करके नहीं प्रदर्शन करना है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सभी छात्रों से अपील भी यही इंडिया न्यूज करता है। और हमने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पे चर्चा की थी, उस दौरान भी छात्रों से अपील की थी कि किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना। अच्छा, बहुत फ्री स्वभाव से जाइए, परीक्षा में अपने कॉपी पर लिखिए और आइए। राजेश, जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए क्या स्थिति है। देखिए कीर्तिमान, मैं आपको दिखा दूं कि कुछ अभिभावक और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ है। पहले हम अभिभावकों से बात कर लेते हैं कि किस तरह का उनके बच्चे में जो, सर क्या कुछ आपने कह के उन्हें जो है परीक्षा केंद्रों में भेजा। कहाँ से आए सर आप? मैं मॉडल टाउन पानीपत से। एंड बच्चे पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं और बच्चों में उत्साह भी है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हैं और मेहनत इन लोगों ने की है अपने स्कूलों में, अपने कोचिंग्स में, अपने स्कूल्स में बहुत अच्छे से मेहनत करके आज ये सबके चेहरे खिले हुए हैं। लग रहा है कि मतलब प्रेशर वाला समय जा चुका है। देखिए ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद यही है कि देखिए 10वीं 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं वो सुचारू रूप से चले और जो छात्र वहां पर पहुंचे हैं, जो अभिभावक उनको जो पहुंचे हैं, छोड़ने गए हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों और न छात्रों को कोई अव्यवस्था का सामना करना पड़े, न अभिभावक जो वहां पर पहुंचे हैं उनको लेकर के उनको भी कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। यही सीबीएसई भी उम्मीद कर रही है सभी स्कूल संचालकों से, परीक्षा केंद्र संचालकों से, प्रशासनिक अधिकारियों से। तस्वीरें जो आपको अलग अलग परीक्षा केंद्रों की दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर इस वक्त हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं देश भर से आ रही हैं, केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं या फिर अन्य स्कूलों के छात्र छात्राएं इस वक्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गणित की परीक्षा जो 10वीं की है उसको लेकर भी कई छात्रों के मन में बहुत शंका था, आशंका था। वो आज कॉपियों पर कैसे परीक्षा पत्र जब आते हैं वो कैसे उतरता है वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप बातचीत कर रहे थे छात्र से, एक उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई छात्र फेल हो जाता है, सीबीएसई ने जो गाइडलाइन जारी की है, एसओपी जारी की है, तो उसको मौका आने वाले समय में मिलेगा। कोई किसी बात की प्रेशर लेकर के छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी परीक्षा पे चर्चा, और उनका पीएम मोदी का ये संदेश था कि सभी छात्र अपने आप में ही अनोखे होते हैं, अपने आप में ही उनकी एक मजबूती होती है, यूएसपी सबकी अपनी अपनी होती है। तो ये इस बात को मन में लेकर के परीक्षा संचालक केंद्रों पर पहुंचना बहुत जरूरी है। विकास, जरा व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, क्या किस तरह से वहां पर इस वक्त सुरक्षा के इंतजाम है? बच्चे जो अंदर पहुंच रहे हैं, क्या पारदर्शी तरीके से उनको भेजा जा रहा है अंदर, क्या व्यवस्थाएं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पर जिला प्रशासन भी किए गए हैं, पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है और स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से पहुंचा गया और लगातार बच्चों की चेकिंग करते हुए अंदर भेज रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं पेपर एग्जाम के पेपर में कई चीजें अलाउड होती है, कई चीजें नहीं होती, उनको पूरी तरह से हिदायत दी गई है, जो जो चीजें अलाउड है वही लेके जा सकते हैं। 10th पेंसिल और जो भी है उसको चलते कहीं ना कहीं कुछ छात्रों में उत्साह भी देखा जाता है। और छात्रों और सीबीएसई ने 2026 को लेकर एक नया रूल भी निकाला है कि जो पहली परीक्षा में
नहीं बैठेगा उसको दूसरी परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं होगा। इसीलिए क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी करते हुए सीबीएसई ने लगातार, क्योंकि पेरेंट्स से कहीं होता है कि फिर दूसरी परीक्षा में पहली परीक्षा न देकर दूसरी में बैठ जाए, जिसके चलते एक नोटिफिकेशन जारी करा है उन्होंने कि पहली परीक्षा देना अनिवार्य होगा, और पहली दूसरी तीसरी परीक्षा अगर नहीं देता है हाँ। तो उसको एसेंशियल कैटेगरी में लागू कर दिया गया, जो फिर उसे अगले साल वो परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे कि बच्चों का साल खराब होगा। कहीं ना कहीं इसको पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को उसी डेट पर परीक्षा देना चाहिए, आगे उसको मौका नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सीबीएसई ने पहले भी ये नियम रखे थे, लेकिन बहुत कमियों के साथ रखे थे। पहले ये नियम था कि जब हमने भी परीक्षा दी है अपने छात्र जीवन में, जब आपकी कोई मार्क्स फंसते थे तो सीबीएसई पहले इतनी ही उसमें ढील देती थी कि आप उसको दोबारा से अपील कर सकते हैं कि मार्क्स जो है वो सुधर जाए। लेकिन अब जो है नियम ये कह रहा है सीबीएसई की तरफ से, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा जा रहा है कि अगर छात्र की सप्लीमेंट्री आ जाती है, अगर छात्र किसी भी सब्जेक्ट में किसी विषय में फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से मौका दिया जाए, जो कि एक सराहनीय पहल भी है। इसकी मांग भी उठ रही थी पेरेंट्स द्वारा भी और छात्रों द्वारा भी, कि कम से कम उसको, उस छात्र को उसका पूरा वर्ष न बर्बाद हो। जो मेहनत उसने की है, अगर उससे कहीं कमी रह गई है तो उस छात्र को मौका मिले ताकि वो फिर से अपीयर हो सके और उसका पूरा वर्ष जो है वो कम से कम जाया ना हो। इस बात की व्यवस्था सीबीएसई ने कर दी है, ये बहुत सराहनीय अपने आप में। लेकिन एक बात ये भी है कि नकल विहीन परीक्षा को लेकर के सीबीएसई जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा कराती है विकास, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे स्कूल हैं जो सीबीएसई द्वारा संचालित होते हैं, इसकी गाइडलाइन इससे रिकॉग्नाइज्ड हैं। क्या सीबीएसई ने सुनिश्चित की है पूरे हरियाणा में, हर जिले में, कि जिला प्रशासन का सहयोग मिले और नकल विहीन परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो? क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि परीक्षा से पहले ही या परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक होने की खबरें सामने आई। उस पर रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, करनाल सीबीएसई में कम से कम 22 सेंटर बनाएगा, जिसके चलते जिला प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार बच्चों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहा है। स्कूल के आसपास भी पूरी सिक्योरिटी लगाई दी गई है, क्योंकि देखा जाता है कि पहले भी सीबीएसई के कई मामले आए, पारदर्शी तरीके और जो नकल है उससे बचा जा सके। इस बार बिल्कुल पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए जिला प्रशासन की तरफ से और ट्रैफिक विभाग की ठीक है, यही आशा भी है सीबीएसई से, सीबीएसई से और परीक्षा संचालकों से कि परीक्षा सुनिश्चित रूप से कराया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब तमाम जानकारी के साथ। कुलदीप, जरा बताइए परीक्षा केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं हैं सीबीएसई की तरफ से, परीक्षा संचालकों की तरफ से, अभिभावक जो पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, छात्र क्या कह रहे हैं, अभिभावक क्या कह रहे हैं अभी? बिल्कुल, साथ में जो है सीबीएसई की परीक्षा जो 10:30 बजे शुरू होगी और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं स्कूलों में बच्चों की तैयारियां जरूर चल रही हैं और अभी तक जो है बच्चे जो है बड़ी संख्या में अभी तक सेंटर के बाहर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 10:30 बजे जो है एग्जाम शुरू होगा। तो ऐसे में अभी काफी टाइम बाकी है, तो सेंटरों के बाहर अभी कोई भीड़ तो नहीं देखी जा रही है। इक्का दुक्का बच्चे हैं जो आए हैं वो स्कूल के अंदर चले गए हैं। मैं इस वक्त हिसार के जो है आर्यन स्कूल के बाहर हूँ और यहाँ पर जो है अभी कोई अभिभावकों और बच्चों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही। अच्छा कुलदीप, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्रों पर ताकि नकल विहीन परीक्षा हो सके और पारदर्शी तरीके से? आप कह रहे हैं कि कितने बजे का समय है? कि अभी 10:30 बजे का समय है, 9:13 अभी हो रहे हैं घड़ी में अगर हम देखें तो। क्या पैरामीटर है, कितने बजे बच्चों को गाइडलाइंस जारी किया गया कि पहुंचे, तय समय से पहले पहुंचे तभी उनको एंट्री दी जाएगी? बिल्कुल, 10:30 बजे एग्जाम शुरू होना है और 10 बजे का बच्चों को समय दिया गया कि 10 बजे तक कोशिश करें कि सभी बच्चे जो है सेंटर पर पहुंच जाएं। इसके साथ साथ नकल रहित जो है परीक्षा करवाने के उसको लेकर जो है सीबीएसई की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है, लगातार जो है टीमें दौरा कर रही है। इसके साथ साथ जो है पुलिसकर्मी भी सेंटर के बाहर तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की आसपास जो है संदिग्ध गाड़ियां जो है वो वहां पर खड़ी नहीं होने दी जा रही। इसके साथ साथ जो है बात की जाए तो परीक्षा सुचारू रूप से करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद भी सीबीएसई की तरफ से ली गई है। हिसार के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी जो है सेंटरों पर
जो है सुपरवाइजर और इस तरीके से ऑब्जर्वेटर के तौर पर तैनात किया गया है। जी। अच्छा, व्यवस्थाएं तो सुनिश्चित की जा रही हैं, लेकिन कुलदीप, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि आज गणित की परीक्षा है। आपको छात्र अभी नहीं दिख रहे हैं। 10:30 बजे से परीक्षा जाहिर से बात शुरू होने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं और आज जो प्रथम परीक्षा है 10वीं की, वो गणित की ही है। तो परीक्षा में किस तरह से छात्र कोप अप कर पाएं और जो वर्ष भर की मेहनत है छात्रों की, वो कैसे कॉपियों पर आज उतर पाए, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे में जिला प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं कि इन छात्रों की मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो, पूरे वर्ष की मेहनत ज़ाया ना हो। ये भागीदारी निभानी है सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। परीक्षा केंद्रों पर कोई व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं इस वक्त, ताकि अभिभावकों को और जो बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत भी हो गई है, तो उनको कोई परेशानी ना हो? देखिए, हिसार में अगर बात करें तो जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं वो लगभग निजी स्कूल हैं। और अभी जो है जिस तरीके से सेंटर के बाहर भीड़ इसलिए नहीं देखी जा रही क्योंकि निजी स्कूलों में जो है बच्चे अपने पहले बच्चे जो है अपने स्कूल में बुलाए जाते हैं जहां वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है स्कूल की बस ही उन्हें सेंटर तक लेकर आती है। तो सभी स्कूल आसपास है और परीक्षा के समय से 10 से 15 मिनट पहले तक जो है अपने अपने स्कूलों के बसों में बच्चे पहुंचना शुरू होंगे। हालांकि स्कूलों बसें जो है वो अभी तक कोई इक्का दुक्का बच्चा ही है जो अपने अभिभावक के साथ जो है सेंटर पर पहुंचेगा। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल की बसों में अपने अध्यापक के साथ जो है सेंटर पर आमतौर पर पहुंचते हिसार में दिखाई देते हैं। और वहीं बात की जाए तो नकल रहित परीक्षा को लेकर जो है तमाम प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो है व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जो है जो पहले मीटिंग भी हुई थी जिला सचिवालय में तमाम अधिकारियों के साथ और सीबीएसई के जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ, तो इस पर को लेकर पुख्ता जो है प्रबंध किए गए हैं। किसी भी तरह की जो परीक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और ट्रैफिक को लेकर भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। निश्चित रूप से कोई बाधा ना आए और सभी छात्र अपने स्कूल ड्रेस में ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, जैसा कि सीबीएसई की गाइडलाइंस है। अपने अपने स्कूल ड्रेस में पहुंचें और जो पूर्णतः प्रतिबंधित चीज़ें हैं उसको बाहर ही छोड़ें, अपने पेरेंट्स अभिभावक के साथ छोड़ें, अपने घर पर छोड़ कर आएँ, ताकि आपको एंट्री लेने में कोई दिक्कत ना हो। कुलदीप, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है